उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आज 23 फरवरी को वर्ल्ड स्पे डे के मौके पर SHII यानी कि ह्यूमन सोसाइटी इंटरनेशनल इंडिया के अभय संकल्प अभियान के तहत निःशुल्क नसबंदी और रेबीज टीकाकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम केदारपुरम स्थित एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर में आयोजित हुआ। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सड़कों और गलियों में रहने वाले आवारा कुत्तों के प्रति जागरूकता और उनकी बढ़ती आबादी को रोकने तथा इससे होने वाली समस्याओं में कमी लाना है। शिविर के दौरान देहरादून के शहर भर से काफ़ी संख्या में लोग कुत्तों को उनके नसबंदी, टीकाकरण, डिवॉर्म और नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए लेकर उपस्थित रहे। आपको बता दें, HSII विश्व की सबसे बड़ी प्राणी कल्याण संस्थाओं में से एक है जो पशुओं के कल्याण के लिए अभियान चलाती है। HSI इंडिया ने सड़कों के कुत्तों की आबादी को संतुलित करने और रेबीज को खत्म करने के लिए सरकार के सहयोग से नवंबर 2016 से देहरादून में बड़े पैमाने पर नसबंदी और एंटी रेबीज टीकाकरण परियोजना को लागू किया है। 2013 में इसका काम शुरू होने के बाद HSI इंडिया भारत के कई शहरों में 1,50,000 से अधिक कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण कर चुका है। HSI इंडिया ने एक अभय संकल्प अभियान भी चलाया है जो कि मनुष्य एवं उसके श्रेष्ठ मित्र कुत्तों के बीच शांतिपूर्ण और सुसंगत सह अस्तित्व सुनिश्चित करने का एक प्रयास है। उधर कार्यालय में पहुंचे नगर निगम देहरादून के नोडल अधिकारी डॉक्टर DC तिवारी ने कहा कि नगर निगम पिछले 4 सालों से लगातार निराश्रित आवारा पशुओं की नसबंदी और टीकाकरण का कार्यक्रम चलाता रहा है और इस बार भी ह्यूमन सोसाइटी इंटरनेशनल इंडिया के साथ मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उन्होंने इससे होने वाले लाभों को भी बताया। आज विश्व श्वान पशु बंदीकरण दिवस है। इसी उपलक्ष्य पर श्वान पशुओं का, जिन्हें कुत्ते कहा जाता है, कुत्तों की स्वास्थ्य परीक्षण एवं नसबंदी शिविर का यहाँ पर हमने नगर निगम परिसर में आयोजन किया गया है, BBC कैंपस में। इसका उद्देश्य यह है कि पिछले 4 सालों से हम लोग निराश्रित श्वान पशु, जिन्हें आवारा कुत्ते कहते हैं, उनकी नसबंदी का कार्यक्रम कर रहे हैं, जिससे कि उनकी संख्या नियंत्रित की जा सके। हमारे उसमें ये भी आया कि जो शहर में आवारा पशुओं की संख्या है, आवारा कुत्तों की संख्या, उसके बढ़ने में जो पालतू पशु हैं, पालतू कुत्ते हैं, उनके नसबंदी नहीं होना भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि उससे अनवांटेड पपीज़ पैदा होते हैं। तो लोगों में इसी को लेकर, इसी जागरूकता को लेकर के कि वो अपने पालतू श्वान पशुओं को, जिसको उन्होंने अडॉप्ट कर रखा है, उनकी नसबंदी कराएं। उससे हमें 2 फायदे होंगे। एक तो जहाँ शहर में आवारा श्वान पशुओं की संख्या, आवारा कुत्तों की संख्या नियंत्रित होने में हमें सफलता मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ जो कुत्ता है वो उसको रोगों से लड़ने की उसकी शक्ति बढ़ती है, वो मतलब वो स्वस्थ रहता है उस कंडीशंस में। तो ये इसकी जागरूकता फैलाने के पीछे कार्यक्रम आज हमने यहाँ पर आयोजित किया है HSI के सहयोग से। हम लोग अगर नगर निगम के संदर्भ में बात करें तो नगर निगम इस समय पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन लोगों ने शुरू किया है और पिछले 3 महीनों में 3,500 से ज़्यादा पालतू कुत्तों के रजिस्ट्रेशन हुए हैं। लोगों ने इसको काफ़ी सराहा है और हमें पूरा सहयोग दिया है। उसमें जो पहली शर्त है वो यही है कि रेबीज़ उसका वैक्सीनेशन हुआ होना चाहिए। तो एक तो ये रेबीज़ रोकने में सहायक है। दूसरा, जितने भी हम जो 27,000 डॉगों की हमने सर्जरी करी है, उनको हमने साथ में रेबीज़ रोधी टीकाकरण भी उनका किया है और भविष्य में भी हम रेबीज़ रोधी टीकाकरण करते रहेंगे। सर, रेबीज वैक्सीनेशन के बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बता दीजिए कि ये क्यों ज़रूरी होता है किसी भी पेट के? देखिए, रेबीज़ का जहाँ तक सवाल है, रेबीज़ एक जूनोटिक डिजीज़ है। जूनोटिक मतलब कि जानवरों से इंसान और इंसान से जानवरों को होती है। और रेबीज़ के टीके के लिए एक बात हम सबको समझनी चाहिए कि वो लगता कुत्तों को ज़रूर है, लेकिन वो हमारी सुरक्षा है, समाज की और मनुष्य की सुरक्षा उसमें निहित होती है। इसलिए इसको हर वर्ष में कम से कम 1 बार लगा लेना चाहिए, जिससे कि हमारा जो कुत्ता है, हमारा जो पालतू कुत्ता है, वो इस रेबीज़ बीमारी के प्रति प्रतिरोधक हो जाए। कार्यक्रम में उपस्थित HSII के सीनियर मैनेजर फैजान ने बताया कि वो पूरे एशिया में HSII के कार्यक्रम को कराते हैं और देश में इस वक्त भी लखनऊ और वडोदरा में भी इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने HSII के अभय संकल्प अभियान के बारे में भी बताया। देखिए, वर्ल्ड स्पे डे जो होता है वो पहली बार हम सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पर, ग्लोबली किया जाता है। और इस दिन हम जो है वो डॉग्स का स्टेरिलाइजेशन करते हैं। देहरादून में ये हमारा कम्युनिटी एंगेजमेंट का प्रोग्राम अभय संकल्प चल रहा है ह्यूमन सोसाइटी इंटरनेशनल का पिछले 1.5 साल से। और जैसा कि आपने देखा, आज लगभग 130 कुत्ते यहाँ पर जो गली के कुत्ते होते हैं वो लोग खुद लेकर आए और ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है।
हम चाहते हैं कि पूरे देहरादून में ऐसा हो और ये शिविर तो लगते रहेंगे, उसके अलावा रेगुलर प्रोग्राम भी चलता है, तो लोग आ सकते हैं अपने कुत्तों का, गली के कुत्ते जो हैं उनका यहाँ पे स्प्रे करा सकते हैं, जिससे कि जो पॉपुलेशन है इनकी वो स्टेबलाइज हो। जैसा मैंने बताया, अभय संकल्प कार्यक्रम चलता है। अगर आप डर की बात कर रहे थे तो मैं अगर फिर से कहूँ, अभय का मतलब यही होता है कि फ्री फ्रॉम फियर, डर से मुक्ति। तो कुत्तों के लिए भी और इंसानों के लिए भी हम चाहते हैं कि देहरादून की जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, अपार्टमेंट्स हैं, वो सब जुड़ें हमारे साथ। हम डॉग बिहेवियर वर्कशॉप्स भी कराते हैं, हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं जो आके बच्चों के लिए और एडल्ट्स के लिए ये वर्कशॉप्स करते हैं। अब तक देहरादून में लगभग 140 सोसाइटीज़ ने हमारे साथ साइन अप किया है और वो हमारे साथ काम कर रहे हैं। हम अभी अगर बात करें तो हमारा यही शिविर लखनऊ में भी चल रहा है और बड़ौदा में भी चल रहा है। उसके अलावा हमने पहले ये केरला में भी किया है और एशिया की अगर बात करें तो फिलीपींस में हम काम कर रहे हैं, भूटान में हम लोग काम कर रहे हैं। इन जगहों पे काम कर रहे हैं जहाँ पे कुत्तों की समस्या ज़्यादा है और हम चाहते हैं बांग्लादेश में, श्रीलंका में भी पहले हमने काम किया है। तो इन सारी जगहों को लेके हम चल रहे हैं और उद्देश्य यही है कि इंसान और कुत्ते के बीच में कैसे बेटर रिलेशनशिप बनाया जा सकता है। उधर कार्यक्रम को सपोर्ट करने पहुंचे रिबेल बाइकर ग्रुप के प्रेसिडेंट ऋतुराज ने भी कार्यक्रम को सराहा और कहा कि वो अपने बाइकर ग्रुप की तरह से हमेशा सोशल कार्य को बढ़ावा देते हैं और उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि इस तरह के सोशल कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम ऋतुराज चतुर्वेदी है और मैं रिबेल ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ। इस प्रोग्राम को लेकर हमारा नज़रिया इस तरह से है कि देखिए, डॉग्स और बाइकर्स में बहुत सिमिलैरिटी होती है, दोनों ही रोड पे भागते हैं और एक लगाव है जानवरों के लिए और एक सोशल कॉज है। आप देखिए, अगर जैसे ही आज वर्ल्ड स्पे डे है, यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन का काम चल रहा है, फीमेल डॉग्स को न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। देखिए, अगर हम अपने आप को इंसान कहते हैं तो एक इंसानियत जिस चीज़ को कहा जाता है कि इंसान वो होता है जो दूसरे जीव की परवाह करे, उसकी केयर करे। अगर हम लोग देख रहे हैं कि हमारे चारों तरफ हमारा एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा तो ये जीव भी फलेंगे फूलेंगे। जैसे आपके कुत्ते हैं, गाय हैं, भैंस, बकरी वगैरह, जो लोग, चिड़िया हो गई, तो अगर ये फल फूल रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट में तो इसका मतलब हमारा एनवायरनमेंट हेल्दी है। और अगर इनको दिक्कत हो रही है तो कहीं ना कहीं हमसे कुछ हमारे एनवायरनमेंट में कुछ कमी रह रही है या हमसे कुछ गलतियाँ हो रही हैं। तो यही एक संदेश है कि आप जितना इन लोगों के लिए करेंगे वो घूम फिर के हम लोगों को ही, इंसानों को ही बेनिफिट करेगा। लास्ट आपके थोड़ा बाइकर ग्रुप के बारे में जान लेते हैं कि क्या नेक्स्ट, क्या प्लान? सर, हमारा रॉयल एनफील्ड बाइकर्स ग्रुप है, रॉयल बाइकर्स एनफील्ड लीजन के नाम से, रेबेल के नाम से। हमने लॉकडाउन में भी बहुत सोशल एक्टिविटीज़ करी थी क्योंकि राइड्स तो नहीं कर पा रहे थे, तो ग्रुप है तो ग्रुप के थ्रू हमने अपना पैसा कलेक्ट करके हमने काफ़ी शिल्पा भट्ट जी को भी सपोर्ट किया। बिल्कुल, ये समाचार इंडिया पे दर्शाया गया है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हमारा आगे यही प्लान है कि राइड्स तो हम करते ही हैं, क्यों ना जब हम बाइक्स कर रहे हैं तो एक सोशल एक संदेश हम लेके चलें। जैसे वुमेन एम्पावरमेंट हो गया या ये एनिमल वेलफेयर हो गया या फिर सफाई के लिए हो गया, क्लीनिंग एक्टिविटीज़ हो गई। तो हम हमेशा हर राइड पर अपनी एक सोशल एक्टिविटी प्लान जरूर करते हैं जो हम एक लेकर के चलते हैं हमेशा। तो आगे भी चलता रहेगा। इनके साथ भी हम अटैच हो गए हैं HSI के साथ, तो आगे भी हमारा इनको फुल सपोर्ट रहेगा। कार्यक्रम में अभय संकल्प का एक मेहनती वॉलंटियर चोट लगने के बावजूद भी कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचा और बताया कि कुत्तों से किस तरह का व्यवहार कर उनसे होने वाली समस्याओं से निपटा जा सकता है। सर, मेरे लिए तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आप सभी धर्म से हटके सिर्फ एक चीज़ को धर्म को माने, वो होता है मतलब कि इंसानियत। अगर वो इंसानियत अगर हर सब में अगर आ जाए तो जगह जगह NGO नहीं खुले, जगह जगह कुछ नहीं, अगर सब रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी ले लें। अगर आपके गली में कहीं डॉग्स हैं तो वो आपकी रखवाली कर रहे हैं। जिस दिन ये डॉग्स नहीं रहेंगे उस टाइम पे देखना ये चोरीज भी बढ़ेंगी और काफ़ी चीज़ें जो कि गलत होंगी, क्योंकि बैलेंस है। अगर रोड उनका घर है तो हमारा घर भी है, जितनी धरती उनकी है उतनी मतलब कि हमारी भी है, तो उनका पूरा हक है। तो पिछले मैं जो भी 7-8 साल से जो मैं काम कर रहा हूँ, रोड साइड में ट्रीटमेंट भी करता हूँ, फीडिंग भी करता हूँ, तो जितना मेरे दिल से अच्छा लगता है कि हाँ मैं कुछ अच्छा करके जाऊँ। जहाँ तक अगर कहीं एब्यूज़ के कोई केस आता है तो सबसे पहले यही होता है कि उसकी जो मतलब कि इंसानियत है उसको जगाएं कि भैया आपने क्यों मारा। दर्द जितना आपको होता है उतना उसको होता है, खून आपके निकलता है उसके भी निकलता है। तो जहाँ तक है अगर वो मानता है तो ठीक है, अदरवाइज़ जो फिर गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि पशु
क्रूरता संबंधित बने हुए हैं, तो वो उसको बताते हैं, फिर भी नहीं मानता है तो हम फिर बल्कि पुलिस की हेल्प लेते हैं। और यही चीज़ फ़िलहाल कोशिश ये रहती है कि सब प्यार मोहब्बत से रहना है और उस चीज़ को समझें कि सब भगवान की सबसे बड़ी अच्छी चीज़ मतलब कि बनाई है, क्योंकि जो डॉग है वो बेसिकली ट्रस्ट के लिए माना जाता है, फेथफुल माना जाता है हमेशा, दोस्त के रूप में। तो कोशिश सर यही रहती है कि बस प्यार मोहब्बत से सारा मतलब कि काम सॉल्व हो एक तरह से प्रॉब्लम है। मैं वैसे सर मतलब कि प्राइवेट कंपनीज़ में एज मतलब कि मैनेजर वर्क कर रहा था, तो पहले एक कोई रोड पे मिला, नहीं रहा गया, क्योंकि मैं अगर मेरे पास सक्षम हूँ तो मैं वहाँ देख के अपनी आंखें नहीं फेर सकता। पहले एक को लेके गया, फिर 2, फिर 3, 4 करते करते अब वो इतना लगाव हो गया है कि कहीं भी कोई भी अगर किसी भी वॉलंटियर का रात के भी फ़ोन आता है तब भी मैं विज़िट करता हूँ। और HSI जितना अच्छा वर्क कर रहा है यहाँ पर देहरादून में, फुल सपोर्ट है। मतलब कि अगर फ़ोन किया कि मैम यहाँ पर डॉग्स हो गए हैं या फिर इनका मतलब कि स्टराइजेशन करना है, तो विदाउट मतलब कि किसी भी हेल्प तक है, मतलब कि सारी हेल्प जो है मतलब कि मिलती है यहाँ पर मतलब कि HSI से। काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे हैं।